गजा अमन मंसूबे पर मिस्र में सदर ट्रंप के 20 निकात पर जारी मुज़ाकरात में हमास ने गजा जंगबंदी के लिए अपने 6 निकाती मुतालिबात पेश कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने अपने एक बयान में हमास के मुतालिबात पेश किए। हमास का पहला मुतालिबा गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी का है। दूसरे मुतालिबे में गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला शामिल है। तीसरे मुतालिबे में कहा गया है कि गजा में इमदादी सामान की बिला रुकावट रसाई मुमकिन बनाई जाए। हमास का चौथा मुतालिबा है गजा से निकाले गए बेघर फ़लस्तीनियों की हिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए। पांचवा मुतालिबा गजा की माहिरीन की निगरानी में गजा की तामीर नौ और छठा मुतालिबा है कि कैदियों का मुनसिफाना तबादला होना चाहिए। हमास तर्जुमान ने कहा नेतन्याहू मौजूदा मुज़ाकरात को नाकाम बनाने और सबूताज करने की कोशिश करें। अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट मुशावरती इजलास के शुरका का अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दो तरफा और कसीर मुल्की ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शुरका ने अफगानिस्तान और खित्ते में अमन के लिए बैरूनी फौजी ढांचे का क़याम नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार बहाली और तरक्की के वादे पूरे करें। इजलास में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे शरीक हुए। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी पहली बार बतौर रुकन इजलास में शरीक। चैलेंजेस से निमटने के लिए मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा। क़यादत अमानत है, इम्तियाज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में खिताब। कहा मुस्लिम उम्मा को खोया हुआ मकाम हासिल करना होगा। शहबाज शरीफ से मलेशियन बिजनेस ग्रुप के वक्त की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की सरमाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म के 5 रोज़ा दौरा मलेशिया का 21 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों ने गजा में नस्लकुशी की शदीद मजम्मत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत की। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को लाहक ख़तरात पर तबादला ख्याल हुआ। पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की हिमायत के आज़म का अयादा किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन, हेल्थ केयर, सयाहत और हलाल फूड सप्लाई को सहूलियात फराहम करने पर इजहार इत्मीनान किया गया। शहबाज शरीफ मलेशिया का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन पहुँच गए। एयरपोर्ट पर मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने रुखसत किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब से सिर्फ जुर्म और गंदगी साफ नहीं की, एक औरत ने पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई भी कर दी है। मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? सबको पैसे मिलते हैं। दूसरे सूबों के लोग अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करें। टूटी सड़कों, खटारा बसों, कचरे के ढेर और महंगे आटे पर जवाब मांगे। अच्छी तालीम और रोजगार आवाम का हक है जिसके लिए आपको मांगने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म जब मिलते हैं तो उनके काम की तारीफ करते हैं। वो उन्हें बताती हैं कि ये सब आपसे और नवाज शरीफ से सीखा है। पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान जंगबंदी के लिए मोहसिन नकवी की एंट्री। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। गजा पर इसराइली हमले को 2 साल मुकम्मल। मकबूजा गजा पट्टी में 2 बरसों से जारी इसराइली नस्लकुशी में कम अज़ कम 67,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इनमें 20,000 बच्चे भी शामिल हैं, यानी हर घंटे में एक बच्चा शहीद हुआ। 1,69,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। हज़ारों ने हाथ या पाँव गंवा दिए। इसराइली बमबारी से 125 अस्पताल और क्लिनिक तबाह हुए। 1700 से ज़ायद तिब्बी कारकुन शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 92% मकानात और 88% तिजारती इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइल की नाफिज करदा जबरी भूख और कहत से 154 बच्चों समेत 459 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हर 4 में से एक बच्चा शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। 6.5 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। गजा दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह बन चुका है जहाँ सिर्फ 2 बरसों में तकरीबन 300 सहाफ़ी भी मारे जा चुके हैं। इसराइल ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया, उर्दन भेज दिया। स्मूथ फ्लोटिला के दीगर 130 इमदादी कारकुन भी उर्दन पहुंच गए। उर्दन में पाकिस्तानी सफारतखाने में मौजूद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि 5-6 दिन तक इसराइल की बदनामी ज़माना जेल में रहने के बाद रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ डाली गई। बदतरीन तशद्दुद किया गया। 3 दिन तक भूख हड़ताल की। फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद और मुज़ाहमत जारी रहेगी।
अब तक कुल 341 कारकुनान इसराइल की कैद से रिहा हो चुके हैं। इसराइली बहरी अफवाज ने बुध के रोज़ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की 42 इमदादी कश्तियों पर हमला करके 50 से ज़ायद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 470 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया था। ट्रेन के अंदर सो रहा था, अब वो फिर एकदम से झटका लगा, आँख खुली तो धुआं उठ रहा था, तो उससे थोड़ा सा खौफ तारी हो गया। बस हम तो अंदर बैठे थे, स्लीपर में थे, बस ये हुआ हमारे साथ एसी वेसी बंद हो गए, बंद कर दिया, गाड़ी चलेगी नहीं। शिकारपुर में बम धमाके से मुतासिर रेलवे ट्रैक का मरम्मती काम मुकम्मल, 8 घंटों बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। धमाके में 7 अफराद जख्मी हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 3 से 4 किलो देसी साख्ता बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की धमाके की मसम्मत, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान में M5 मोटरवे और जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में नुमाया कमी। 25 रोज से बंद मोटरवे की बहाली का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद। कुछ नशेबी बस्तियां और इलाके अब तक पानी की लपेट में। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद मोटरवे का 23 किलोमीटर का ट्रैक सैलाबी पानी के बायस 13 से ज़ायद मकामात पर मुतासर है। पानी में मजीद कमी के बाद बहाली का काम शुरू होगा। बिहाड़ी में मरकजी कब्रिस्तान के करीब नहर में 15 फुट चौड़ा शिगाफ पुर कर लिया गया। शिगाफ के बायस करीबी बस्तियां मुतासर हुई, जबकि पुख्ता सड़क बह गई। कबीरवाला में बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। हजारों मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। शरह सूद में कमी का इन्हिसार, सैलाब से होने वाले नुकसानात और IMF की इजाज़त पर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कलील मुद्दती महंगाई की शरह हदफ से 5 से 7% तक जायद रह सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर महंगाई मरकजी बैंक के हदफ में रहेगी। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी ने महंगाई की शरह कम रहने में कलीदी किरदार अदा किया। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी आइंदा भी फ़ायदेमंद होगी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों का सनती इमरजेंसी लगाने का मुतालिबा। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद ने कहा, सनतें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं, हम सब्सिडी नहीं बराबरी का टैरिफ मांग रहे हैं। गैस हमसे छीन कर मजीद महंगी कर दी गई। एक्सपोर्ट अगस्त और सितंबर में नीचे गई, खदशा है अक्टूबर में भी नीचे जाएगी। एप्टमा के मेंबर्स को FBR ने हिरासा करना शुरू कर दिया है। इस साल कपास भी ज्यादा दरामद की जाएगी। अगर हुकूमत सहूलियात दे तो हम 18 अरब से 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी कानून को अदालत में तलब कर लिया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन न कराने को जमात इस्लामी ने चैलेंज किया है। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि जब बाकी सारे सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? क्या विफाक को किरदार अदा नहीं करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि कई बार सेक्रेटरी कानून पंजाब से कह चुके हैं, वो हर बार कहते हैं कि नया कानून बना रहे हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, पंजाब हुकूमत जानबूझकर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रही। फेडरेशन के वकील ने कहा कि विफाक बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब की मुआवनत करने को तैयार है। अदालत ने मजीद समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 से 6 नवंबर तक कराची में होगी। कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुतालिक होने वाले इजलास में वज़ीर आला सिंध की मुख्तलिफ इदारों को एक्सपो से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि बदउनवान अनासर रियासत से गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बलूचिस्तान IT यूनिवर्सिटी कोयटा में खिताब करते हुए सरफराज बुख्ती का कहना था कि नौजवानों को रियासत मुखालिफ किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस का दौरा। शहरियों से मुलाकात की, पासपोर्ट बनवाने के अमल और बर वक्त डिलीवरी का पूछा। शहरियों का पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में अमरीका की कायम सफ़ीर नेटली बेकर की वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अजहर कियानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल।
बिलाल अजहरकियानी ने मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन से आगाह किया। नेटली बेकर ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत और दीगर शोबों में ताउन में इजाफे को खुशाइंद करार दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी के वक्त की मुलाकात। सिंध हुकूमत के साथ शराकतदारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार। कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन की बचत और आलूदगी में कमी होगी, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि एक बात साफ है, अगर पीपल्स पार्टी साथ होगी तो ये सिस्टम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। एक किरदार की वजह से यह सारा मसला हुआ। बात मुआफी की नहीं, बात इज्जत और वक़ार की है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि जमहूरियत में 10 दिमाग मिलकर जो बात करते हैं वही बेहतर रहती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात। वफाकी तरक्याती मनसूबों, सयाहत के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब पर गवर्नर सिंध का इजहार तशवीश। कहा, मुश्किल की घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। निकोटीन लेने की बैटरी से चलने वाले हर आले की 18 साल से कम उम्र बच्चों को फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। ई सिगरेट, वेप और ई शीशे की 18 साल से कम उम्र बच्चों को फरोख्त रोकने का बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया गया। बिल में कहा गया कि अवामी मकामात पर ई सिगरेट, ई शीशा या वेप का इस्तेमाल ममनू करार दिया जाए। इश्तिहार, फरोग और स्पॉन्सरशिप पर पाबंदी लगाई जाए। पहली बार खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये और दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपये जुर्माना किया जाए। तालीमी इदारों की 50 मीटर हदूद में फरोख्त पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी बिल की तजावीज़ में शामिल। जुर्म दोहराने पर जुर्माने की सजा 5 लाख रुपए होगी। बिल सेनेटर सरमद अली ने सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। और पाकिस्तान में 30 दिन के दौरान चांद के 2 दिलकश नज़ारे किए गए। 8 सितंबर को ब्लड मून हुआ। आज रवा साल के पहले सुपर मून का नज़ारा किया जा रहा है।